हेलो दोस्तों। आप लोगों ने फ़िशर के बारे में समझा, फ़िशर के बारे में जाना, जो हमारी ये फ़िशर की सीरीज़ है उसमें। अभी आज हम लोग जो बात करने चाह रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सेकेंडरी फ़िशर क्या होता है। दोस्तों, सेकेंडरी फ़िशर के बारे में हम लोग बहुत ही कम बात करते हैं। सेकेंडरी फ़िशर के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझको फिशर हो रहा है या बार बार हो रहा है या मेरा ऑपरेशन कराने के बाद भी हो रहा है, कहीं उनमें ये जो सेकेंडरी फिशर है या उनके जो पीछे के कॉजेज़ हैं ये वो तो नहीं है जिसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिशर्स आपको परेशान ज़्यादा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुज त्यागी एक बार फिर से आप लोग के साथ में यूट्यूब मीडिया माध्यम से जुड़ा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, बार बार बात कर चुके हैं कि प्राइमरी फिशर्स जो होते हैं वो अपने सेल्फ कॉज से होते हैं। सेल्फ कॉज उनके कारण होते हैं या फिर किसी कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, चाहे वो हार्ड स्टूल की वजह से हो सकता है या फिर फिंगर इवैक्यूएशन की वजह से हो सकता है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जो एनीमा लगता है उस सब की वजह से हो सकता है, या फिर जो है इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, चाहे वो एक्यूट हो और बाद में लेटर ऑन आते आते वो क्रॉनिक फिशर में चेंज हो जाए। लेकिन सेकेंडरी फिशर जो होता है दोस्तों, सेकेंडरी फिशर होता है कि किसी दूसरी बीमारी के चलते जो ये फिशर डेवलप हो जाए, गुदा मार्ग में जो दरारें हैं वो डेवलप हो जाए। दोस्तों, जो ट्रू फिशर है, जो हमारा प्राइमरी फिशर है, वो कुछ इस तरह का होगा, बोट शेप में होगा और उसके आगे एक चमड़ी का जो टैग है, कभी कभी जब वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है तो एक सेंट्रल टैग या सेंट्रल पाइल के साथ होगा। वहीं पर जो कुछ फिशर्स होते हैं जो सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं, वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें जलन ज़्यादा होती है, इसके जो वुंड हैं वो बहुत डीप नहीं होते हैं, उनमें कुछ हल्की सी दरारें सी भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरह का उनका एनल कैनाल जो है रहता है और उसमें जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, कंपैरिजन करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस फिशर में क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, आइए जानते हैं उन सभी फिशर्स को। पहला फिशर कि आंतों में सूजन, यानी कि IBS IBD जैसी बीमारियां, क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारियां, टीबी, आंतों की टीबी का होना, इस तरह के जो फिशर्स होते हैं ये इस तरह के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जिन लोग को फिशर बार बार होता है और इवन कई दफ़ा वो लोग अगर मॉडर्न सर्जरी या फिर कुछ दूसरी टेक्निक से करा भी लेते हैं इवन, तो भी उनको एक ना दिमाग में ये चीज़ रहती है कि डॉक्टर साहब अभी भी सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं। अगर आप उसी चीज़ को एनोरेक्टल डॉक्टर के पास में जो क्षारसूत्र चिकित्सक है उनके पास कराते हैं, लेकिन उस क्षारसूत्र चिकित्सक वो भी आपको जो आपके पित्त को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सब ज़्यादातर कॉज जो है पित्त के डिसबैलेंस होने से हम लोग समझते हैं कि आंतों की जो डिसऑर्डर हैं वो डेवलप हुए हैं और वो फॉर अ टाइमिंग वो मैनेज होता है, वो कालांतर में बार बार इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। इस तरह के फिशर को आप याप्य डिसऑर्डर में रख सकते हैं। याप्य वो बीमारी जो बार बार जो हैं, यानी कि दौर आता है उनका, हो गया 6 महीने तक ठीक रहा, फिर से 1 साल बाद थोड़ा सा जलन हो गई, फिर से जब उनकी पहली जो बीमारी है जैसे जैसे वो एग्रेसिव होगा तो तुरंत उसके बाद में ये फिशर्स डेवलप और अपने ये फिशर्स जो है वो गंभीर जलन करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन हुआ, इन सब के अलावा कुछ मरीज ऐसे जो होमोसेक्सुअल होते हैं, जो गुदा मार्ग से सेक्स के लिए जो लोग जाते हैं, ऐसे मरीजों में भी अगर उनके पार्टनर को किसी को कुछ इस तरह के जो STD टाइप के जो एक से दूसरे को संक्रमण पहुंचने वाले संक्रमण हैं, अगर ऐसे उनको भी कुछ संक्रमण है तो ऐसे मरीजों में भी वो संक्रमण आने के चांस रहते हैं और इस तरह की स्थिति में भी उनको जैसे जैसे जब वो जो प्राइमरी कॉज है उसका वो बढ़ेगा, वैसे ही वैसे ये बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। अगर बात करें कुछ और बीमारी की, जैसे कि वहाँ पर जो डर्मेटाइटिस है, वहाँ पर जो स्किन इन्फेक्शन है, वहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन है, कुछ इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं स्किन के जो वहाँ पर डेवलप होते हैं। और ऐसे जब वो चारों तरफ से जिस पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं और वो अंदर एनल कैनाल की तरफ को जो है आपको म्यूकोजा को भी इरिटेट करने शुरू कर देते हैं, तब वहाँ पर बहुत ही हेयर लाइन क्रैक्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। तो हेयर लाइन फिशर्स बनते हैं और ये लेटरल फिशर ज़्यादातर होते हैं।
ये किनकी खास पहचान है दोस्तों, कि जो नॉर्मल ट्रू फिशर है वो 12 o'clock और 6 o'clock पर होता है, लेकिन जो लेटरली फिशर्स होते हैं अगर वो डीप नहीं है और केवल हेयर लाइन है तो इस तरह के फिशर्स के दूसरे कॉजेज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके तो हमारी ये 3 कोज निकल करके आए। स्किन इन्फेक्शन का कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जो एसटीडी वाले लोग हैं, जो उनके जो होमोसेक्सुअल हैं, उनके जो पार्टनर को अगर इस तरह के दिक्कत है और उनके जो डिसऑर्डर हैं उनके साथ में उस संक्रमण को ये लोग भी कैरियर बन जाते हैं और उनमें भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा, गुदा मार्ग के अलावा जिन मरीजों में बार बार आंतों में सूजन, बार बार IBD या IBS जैसे लक्षण आते हैं, या फिर बार बार ऐसे मरीजों में जो क्रॉन्स डिजीज़ जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, या फिर आंतों की TB, इस तरह के बीमारी में भी ये सब लेटरल फिशर्स या फिर सेकेंडरी फिशर्स आते हैं। अभी बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो जैसे ही हम लोग उसके प्राइमरी कॉज पे कवर करते हैं, सेकेंडरी फिशर्स अपने आप कवर हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें सेकेंडरी फिशर्स के लिए ऑपरेट तक भी करा लेते हैं, लेकिन जब तक उनका प्राइवेट कॉज ख़त्म नहीं होता है तो वो बार बार ऐसी स्थिति में गड़बड़ में रिकरेंस होता रहता है और मरीज को यही लगता रहता है कि शायद मेरा ये जो फिशर था ये ठीक नहीं हुआ है और डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट भी हो गया, मैं बार बार फिर भी परेशान हूँ। दोस्तों, आपके पास में अगर इस तरह का पेशेंट आपको कहीं पर शिकायत लगती है, या फिर आप अगर ये कोई भी मेरा चिकित्सक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि सीखने के पर्पज़ से देख रहे हैं, जो प्राइमरी फिशर हैं और जो सेकेंडरी फिशर्स हैं, उनमें इस डिफरेंस को समझ सकते हैं और उनका कभी भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं तो जो ये कारण है उसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये सब के साथ में उसके जो VDRL HIV जैसे मार्कर्स हैं वो ज़रूर करानी चाहिए, उनसे ये हिस्ट्री में ज़रूर पूछना चाहिए कि कब से पहले तो कभी उनको कोई लंबा इलाज तो नहीं चला है, और ये उनकी इस प्रैक्टिस में बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। और अगर आप जैसे ही उसके प्राइमरी कोज को कवर करेंगे तो आपके सेकेंडरी फिशर्स ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगे, लेकिन ये बार बार आ सकते हैं जैसे ही उस पुरानी बीमारी का वो एग्रेसिव होगी। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आई होप कि आपको अगर ये जानकारी भरी वीडियो लगी हो तो आप इसे हेयर एंड देयर अपने साथी लोगों में एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने दोस्तों में के साथ में शेयर करने के लिए, ताकि आप एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में एक रिवॉल्यूशन आ सके और लोगों जो है अपनी बीमारियों को छुपाने के बजाय उन पे भी खुले तौर पे बात कर सकें और एक दूसरे को साथ में शेयर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।